हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी एट प्रेजेंट एज कम्पेयर टू फ्यूचर परचेज। ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि ये एक कंसेप्ट है परचेजिंग पावर ऑफ मनी एट प्रेजेंट, कि जो मैं आज परचेज कर पा रहा हूँ ना, मेरी जो आज की परचेजिंग पावर है, अगर मैं उसको फ्यूचर से कंपेयर करूँ तो कितना परचेज कर पाऊँगा। तो इसे एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं गाइस। एग्ज़ाम्पल है कि मेरे पास अगर 1200 रुपीज़ हैं तो मैं 12 रुपये की पर पैकेट में मैगी लेता हूँ आज, ठीक है। तो मैं उसमें 100 रुपीज़ पैकेट ही कर पाऊँगा, हर 100 पैकेट ही बाय कर पाऊँगा। ये मेरी परचेजिंग पावर एट प्रेजेंट है। अगर मैं फ्यूचर में मान लो इसकी प्राइस बढ़ के क्या हो जाए, 15 रुपीज़ हो जाए, तो मैं सिर्फ कितनी परचेज़ कर पाऊँगा, 80 पैकेट। अगर ये आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल बाद भी ऐसा हो जाए कि 15 रुपीज़ प्राइस हो जाए, तो मैं सिर्फ 80 ही पैकेट ही बाय कर पाऊँगा। तो समय के साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो गाइज अब हम थोड़े रीजंस देख लेते हैं कि किस किस कारण से होता है। कि रीज़न फॉर वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में वैल्यू ऑफ मनी क्यों डिक्लाइन हो जाती है। कि पहला है इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई हो जाए हमारी इकोनॉमी में, तो यह रीज़न है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, हमारी डिक्लाइन हो जाती है। अगर राइज इन जनरल लेवल प्राइस, अगर हमारे गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमारी डिक्लाइन हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अगर मेरे पास आज पैसे हैं तो मैं उसको क्या करता हूँ, अगर डिपॉजिट ना करके गुड्स और सर्विसेज में इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मेरा जो गुड्स और सर्विसेज में मैंने जो इन्वेस्ट कर दिया, अगर मैं उसको बैंक में रखता उस पैसे को, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलता तो वो मेरा इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, जा रहा है। तो इस कारण से टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी क्या हो रही है, हमारी डिक्लाइन हो रही है। अब इस पर कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं इसका, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग को रिप्रेजेंट करती है और फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग को। इसका फॉर्मूला है गाइस, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻t। तो पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। आर का मतलब होता है रेट। और कभी कभी गाइस टी की जगह एन भी आ जाता है, मतलब है सेम ही दोनों। कि टी का मतलब होता है टाइम इन ईयर्स, ईयर्स में जो टाइम है। अब इस पर गाइस कुछ क्वेश्चन भी देख ले गाइस। ये रहा क्वेश्चन एक हमारा। लेट्स इमेजिन दैट रमेश पुट्स 100 रुपीज़ इन द बैंक फॉर 48 months at 5% rate, finds how much amount will he get। कहने का मतलब कह रहा है ये कि रमेश के पास 100 रुपीज़ हैं, अगर वो 48 मंथ्स के लिए उसको इन्वेस्ट कर देता है 5% रेट पर, तो वो कितना अमाउंट वो फ्यूचर में गेट करेगा, वो अमाउंट बताओ। तो गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने क्या कहा था, टाइम इन ईयर्स, ईयर्स में रहेगा। तो टाइम इज इक्वल टू, वो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे 48 मंथ्स को, तो हमारे ईयर्स आ जाएंगे 4 ईयर्स। अब हमने फॉर्मूला लगाया, एफ वी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू और पी वी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, 1 + r⁻t। तो गाइज हमें प्रेजेंट वैल्यू क्या दी हुई है, 100 रुपीज़। 1 + 5% हमारा रेट था, तो 5% लगा दिया। और हमारा ईयर्स जो अभी निकले हैं हमारे 4 ईयर्स हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो गाइज ये आ जाएगा 1.2155। इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा ये रुपीज़ हम फ्यूचर में क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो गाइज एक थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यू हैव 100 इंटरेस्ट रेट। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो इंटरेस्ट रेट 12%। इंटरेस्ट रेट हमें कितना दिया हुआ है, 12%। अबाउट हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू 100 इन्वेस्टमेंट टू ग्रो टू 200 गाइज। सपोज द इंटरेस्ट रेट इज जस्ट हाफ एट 6%। एट हाफ द इंटरेस्ट रेट डज इट टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू डबल योर मनी, वाई और वाई नॉट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। कहने का गाइज ये है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं
तो अगर वो 12% के इंटरेस्ट रेट से हम करें तो 100 का 200 रुपीज़ में कितना समय लेगा। लॉन्ग डिजिट का मतलब है कि वो कितना समय में 200 बन जाएगा हमारा सपोज। और उसने फिर कहा है दूसरी पैराग्राफ में ये कह रहा है एक तरीके से कि अगर हम हाफ कर दें इंटरेस्ट रेट को तो वो कितना समय लेगा कि 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ रहें, बस इंटरेस्ट रेट को चेंज करके 6% कर दे तो कितना टाइम लेगा कि ट्वाइस होने में। यस वो अगर इंटरेस्ट रेट हाफ कराएं तो कितना टाइम लेगा। तो यही क्वेश्चन में बताना है गाइस। तो ये हमारा सॉल्यूशन है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। फ्यूचर वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रो हमें कहाँ तक करवानी है 200 तक। प्रेजेंट वैल्यू हमें कितनी गिवन है गाइस 100 रुपीज़। 1 + r हमने पहले पैराग्राफ में बोल रखा है कि 12% देना है हमें, तो हमने इंटरेस्ट रेट लगा दिया हमारा 12% और हमें n कैलकुलेट करना है गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको इधर ले गए तो हमने डिवाइड कर दिया इनको, तो और फिर इनको ये हमारा ऐसी का ऐसा जब इसको सॉल्व कर लिया तो 1.12 आया और n हाँ एज इट इज़ रहा अभी हमारा। तो गाइज़ यहाँ पर हमने दोनों बोथ साइड क्या लगा दिया लॉग लगा दिया। इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है, दोनों साइड क्या लगा दिया लॉग लगा दिया। तो यहाँ पर गाइज़ ये 2 बच गया था हमारा तो log 2 कर दिया इसको, और ये n गाइज़ एक प्रॉपर्टी है log की, तो हमारा ये n जो है आगे आ जाता है और log 1.12। तो log 2 की वैल्यू गाइज़ ये है 0.3010। अगर log की आपको वीडियो चाहिए तो गाइज़ कमेंट जरूर करना, मैं log पर भी एक वीडियो बना दूंगा कैसे निकालते हैं log और एंटी log, ठीक है गाइज़। तो log 2 की वैल्यू हमारी आ गई 0.3010 और log 1.12 की वैल्यू है 0.492। कैलकुलेटर ट्रिक से भी निकाल सकते हो इसको गाइज़, मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा कि log और एंटी log में कैलकुलेटर ट्रिक्स पे कैसे निकालते हैं, ठीक है गाइज़। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो n की वैल्यू आ रही है गाइज़ 6.11। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 7 ईयर्स हमारा अप्रोक्स बैठ रहा है। और गाइज़ अब यहाँ पर सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका कि सपोज़ अगर उसने कहा था कि हमारा r अगर हम हाफ कर दें तो 12 का हाफ हो जाएगा 6%। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। तो हमें फ्यूचर वैल्यू 200 ही दी थी, इसमें कोई चेंज नहीं है, और ये प्रेजेंट वैल्यू 100 ही दी थी, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसने बस सिर्फ r में चेंज करा, 1 + 6% लगा दिया यहाँ पर और n हमारा एज इट इज़ रहा। तो गाइज़ यही करा सिंपल, हमने डिवाइड कर लिया पहले इसको और इसको जब इधर ले गए थे तो यहाँ log 2 बचेगा हमारा, और इसको भी क्या करेंगे हम जो इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये एज इट इज़ हुआ, log लगा दिया दोनों साइड log 2 और log 1.60 n हमारा आगे आ जाएगा इसके। और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने 0.3010 और 0.2583 को, तो हमारा ये आ रहा है गाइस तो 11.89। तो अप्रोक्स कितना आ रहा है 12 ईयर्स आ रहा है। यही पूछ रहा था ये गाइस कि अगर हमने इतना ये 7 ईयर्स में हो रहा है और ये कितना हो रहा है 12 ईयर्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब द चैनल। अब नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं आपसे गाइज।